हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या अट्रैक्ट चीज़ों को कर रहे हो, यानी कि मतलब किस चीज़ को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर उसको आकर्षित कर रहे हो। क्या चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने वाली है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो फूल रखे हुए हैं, उन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, और जिसकी तरफ आपकी ध्यान जाती है, फिर आप आप उस फूल को लेके मतलब अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट फूल चूज़ किया था, फर्स्ट फ्लावर चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपके पास आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड मेरे पास आया है 8 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो कार्ड्स मुझे आ चुके हैं आपके लिए, और ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो आकर्षित कर रहे हो आपकी तरफ, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, कप्स के कार्ड बहुत आए हैं। ठीक है, और फायर एनर्जी आई है, तो बेसिकली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आकर्षित कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बॉन्ड, या फिर कुछ हद तक मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शायद से बहुत किसी से आपका लगाव है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि लगाव वाली एनर्जी है। मतलब किसी को बहुत सच्चे दिल से जाना, या फिर किसी के बारे में बहुत सोचना, शिद्दत से सोचना, बहुत लगाव होना। और जैसे कि ये क्वीन अपने इस कप के पास देख रही है, या फिर जो भी है जैसे देख रही है, तो बहुत प्यार से देख रही है। तो आपका भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उस चीज़ की तरफ लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी तरफ जो है आकर्षित हो रही है, मतलब आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में आप कुछ तो सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 3 ऑफ कप्स एक तो फ्रेंड सर्कल भी दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे हो सकते हैं कि आप अच्छे फ्रेंड्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, या फिर आप कुछ हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को आकर्षित कर रहे हो, या फिर आप कुछ गुड न्यूज़ चाहते हो अपनी लाइफ में। आपके दिमाग में कुछ है कि आपका कुछ जैसे जॉब के रिगार्डिंग आपका अप्रिसिएशन हो, आपको सेलिब्रेट हो, या फिर आते हुए टाइम में हो सकता है कि शायद से आपका बर्थडे हो, तो आप वैसा कुछ बर्थडे प्लान अपने दिमाग में सोच रहे हो और वो चीज़ आकर्षित कर रहे हो। मतलब मुझे ना एक तरीके का सेलिब्रेशन वाला यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है, या फिर कुछ लोग जो आपके लिए सही हो या फिर जो आपको हैप्पीनेस दे, वैसे लोगों को आप अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है डेफिनेटली आपके तरफ आने वाली, क्रिएट होने वाली है। आपके सपने जो है, मुझे लग रहा है कि इट्स रियली बिग। आपको बहुत कुछ अपने पास चाहिए है और आप पाना चाहते हो, आपके सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, और ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, मतलब डिटैच होके आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और अब आप चाह रहे हो ना कि लाइफ में, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ कि शायद से कुछ लोगों को रिग्रेट फील हो सकता है जिससे आप दूर हुए हो, या फिर जिससे आपने रास्ता बदला हो। ठीक है, अब वो हो सकता है कि दे विल कम बैक,
कुछ ऑफ़र या प्रपोजल लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑफ़र वाली भी एनर्जी आ रही है। ये भी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट की जा रही है या फिर आकर्षित की जा रही है। और नाइट ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कुछ पैशनेट एनर्जी में, मतलब जैसे कि जाना चाहते हैं या फिर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। आप बहुत पैशनेट किस्म के पर्सन हो सकते हैं कि ज़िंदगी में जैसे आए हो आप तो कुछ करके दिखाना चाहते हो, मतलब अपने दिल की सुनना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप करने वाले हो फॉर श्योर। ठीक है, तो अब हम और कुछ कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या आकर्षित हो रहा है आपकी तरफ और क्या आ सकता है। ठीक है, सो मास्टर का कार्ड यहाँ पे आया है। आफ्टर दैट कमिंग टुगेदर, डे ड्रीम एंड डिसीजन, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड एंड रिलीज। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपने कुछ चीज़ों को रिलीज कर दिया, फ्री हो चुके हो। और ये चीज़ें आकर्षित भी क्यों हो पा रही, क्योंकि आप ज़्यादा लाइक ये नहीं कर रहे हो कि मतलब रेजिस्टेंस नहीं रख रहे हो, आपका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो चुका है, दैट्स वाई ये चीज़ें आकर्षित हो रही है। और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मैं कहूँगी, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का भी कार्ड आया, तो मतलब जो आपके रिश्ते हो गए या फिर आपके किसी के साथ बॉन्ड हो गए, तो उसमें स्ट्रेंथ आप जैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है, मैनिफेस्ट हो सकती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और आपका जो तरीका है ये सच मतलब सही है, बिकॉज यू आर रियली फ्री राइट नाउ। आप चीज़ों को पकड़ के नहीं रख रहे हो, आप रिलीज भी कर सकते हो, और उसको एक्सेप्ट करने की भी आपके अंदर ताकत आ चुकी है। मतलब जो आपके पास आएगा वो इजीली आएगा, अगर जो जाना है वो इजीली जाएगा। सो यू आर नॉट लाइक बॉदरिंग एनीथिंग, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। ठीक है, आपने शायद आपके दिल को पहले बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, ब्लॉक करके रखा था कि शायद आपका दिल कोई तोड़ ना दे, बट धीरे धीरे आपके अंदर अभी चेंजेस होते जा रहे हैं। एंड इस चेंजेस की वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें एक हो सकती है, कुछ रिलेशंस एक हो सकते हैं। कमिंग टुगेदर का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन वाली एनर्जीज को अट्रैक्ट किया जा रहा है, और वो चीज़ें आपके पास आ सकती है। एंड विद दैट डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आप ना बहुत डे ड्रीमर काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब जगते हुए भी ना ऐसे विजुअलाइज करते रहते हो, ड्रीम्स देखते रहते हो, और उस चीज़ के लिए आप डिसीजंस जो है वो भी ले रहे हो सकते हो या फिर लेना चाह रहे हो। तो ऐसा है कि आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, या फिर आपने जो सोचा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है, सो ये रियलिटी में कन्वर्ट जो है हो सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस थिंग, और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और ये आपके पास एनर्जीज आना चाहती है। ठीक है, और आपने अभी खुद को वैसा बना लिया है कि जो है आपके पास वो रहेगा, मतलब जो आपका है, और जो नहीं है वो चले जाएगा। तो यू आर लाइक फ्री। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली आते हुए टाइम में ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है रिलीज़ करने की, मतलब चीज़ों को रिलीज़ करना ईजीली, जो आपको सर्व नहीं करती है, और जो आपको सर्व करती है उसको एक्सेप्ट करना। तो इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली गुड आप जो कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसा करना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है, या फिर आप स्टार्ट कर ही दोगे। ठीक है, मेरे कहने से या नहीं कहने से ये बात नहीं, बट आप कर ही दोगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हमारे पास आया है लक इज ऑन योर साइड, अ फायरी क्लाइमैक्स इज अप्रोचेस एंड पर्सनल इशू रिजोल्यूशन। तो मैं ये कहूँगी कि अब यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज अगर चल रहे थे तो अब वो रिजॉल्व होने वाले हैं। सो सेम टाइम यहाँ पे है कि लक ऑन योर साइड, तो लक भी आपके साइड से है। सो आई थिंक आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग वेरी गुड थिंग। जैसे लक जो है आपका उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस पर्सनल इशूज़ को रिजॉल्व जो आप करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने वाले हैं, और कुछ चीज़ों का आप क्लाइमैक्स होने वाला है, लाइक एंड, बट इट्स रियली फायरी। मतलब ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, एंड उस चीज़ को लेकर आपको सीखने भी मिलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो ये चीज़ें होने वाली है गाइस। ठीक है, एंड उसके लिए जो है आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आकर्षित कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, सो यस आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकंड नंबर का फ्लावर चूज़ किया था तो चलिए हम देख रहे हैं कि
देख लेते हैं कि आप क्या चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ क्या आकर्षित हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड फ्लावर चूज़ किया था, तो उनकी तरफ क्या चीज़ें आकर्षित हो रही है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर 2, या फिर क्या मैनिफेस्ट हो रही चीज़ें। सो हमारे पास पहला कार्ड यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैजिशियन का कार्ड भी आ चुका है। ओके फाइन, और बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो आई थिंक आप जो चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो ये है कि आप जो टफ साइकिल है अपने लाइफ में, कुछ टफ साइकिल हुई है, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए जैसे सोच रहे हो, या फिर बहुत टाइम से आपके लाइफ में कुछ टफ साइकिल्स चल रही थी एंड नाउ इट्स गोइंग टू एंड, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है। और ये कार्ड दिखाता है कि ज़िंदगी में आपके जो भी अप एंड डाउन्स आए थे, या फिर जो भी चीज़ें आपने फेस किया अभी, उसको आप ना रिजॉल्व करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या फिर आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये कंप्लीशन होने जा रहा है। ठीक है, लाइफ में से जो प्रॉब्लम्स थी आपके, वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इतना आपको पीस मिलने वाला है, इतनी अच्छी आपको हीलिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप खुद को वैसा लाइक उस सिचुएशन में लेके जा रहे हो, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो 4 ऑफ कप्स इज लाइक हीलिंग, डीप हीलिंग, बहुत गहराई से हील करना। और ये चीज़ें आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, जो टफ साइकिल थी, जो भी थी, अब अपने रास्ता जो है वो चुन लिया है, या फिर कह सकते हैं कि चुन रहे हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और आपकी बहुत ही डीप हीलिंग होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का बहुत बैड इन्फ्लुएंस था आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स रही हो, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस देखे हो, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपने शायद देखी थी। बट अब आप ना ये चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में मतलब आपके बैठ नहीं रही है कि ये चीज़ें बस हो गई, अब लाइफ में नहीं चाहिए। अब आपको बस आगे जो है देखना है, लाइफ को सुधारना है, और बस आपको एक पीस चाहिए, आपको एक शांति चाहिए। ठीक है, मन को जैसे शांति चाहिए होती है, वैसा आप ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इन्वॉल्व हो, मतलब ना अब बस अभी भक्ति, ध्यान और गॉड की तरफ ज़्यादा आकर्षण मुझे आपका दिख रहा है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आकर्षण मुझे आपका लग रहा है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है सेकंड ग्रुप वालों का। एंड मैं ये कहूँगी कि आपका जो भी अभी परेशानियाँ थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, अंदर से जो आपका मन अनस्टेबल था, और वो बहुत स्थिर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। और मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये इट्सेल्फ शोइंग मी कि डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्शियसली कहो या फिर सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कहो, जो भी है, तो वो आप कर रहे हो, और आपकी विश को आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने वाले हो। अब ये कोई भी स्पेसिफिक विश हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके वाउंड्स जो है बहुत डीपली हील होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीपली हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या आकर्षित कर रहे हैं। लीड का कार्ड आया है हमारे पास, आफ्टर दैट है गिविंग एंड रिसीविंग, बेस्ट चक्रा, हील, सेम कार्ड आया हील का। मैंने कहा ना आपको, हील कर रहे हो आप खुद को, तो वही है। हीलिंग तो आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है, बहुत अच्छे से। मतलब मैं कहूँगी कि आपको ट्रिगर नहीं होगा कुछ चीज़ों को लेकर, मतलब जो पहले आपको परेशान, तकलीफ ट्रिगर करती थी, वो चीज़ें अब नहीं होने वाली, बिकॉज बेड़ियाँ टूटने वाली है। ये देख सकते हैं, बेड़ियाँ टूट रही है आपकी। ठीक है, आँखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल का कार्ड है। आई थिंक आपका खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल रहने वाला है, और यही चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप ना सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो, अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि आपकी जो भी आपकी आंखों के ऊपर पर्दा था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहने वाला है। आप बहुत क्लियर होने वाले हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लैरिटी आने वाली है। और आप लोग ऐसे भी बन रहे हो ना, मतलब आप जो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो वो ऐसा है कि आप ना सेल्फिश टाइप के लोग नहीं हो। ठीक है, आप ऐसा है कि देने में भी बिलीव करते हैं और लेने में भी बिलीव करते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ लेते रहो, सामने वाले को परेशान करते रहो, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे लोगों की देना भी चाहिए, और जब आप ऐसा लेने का टाइम आता है, लाइक आप भी डिज़र्व करते हो, तो आप लेते भी हो। सो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आकर्षित कर रहे हो जो
गिविंग एंड रिसीविंग वाली है, मतलब सामने से भी आपको चीज़ें मिलेगी और आप दोगे भी बहुत कुछ, ठीक है। अगर आपके पास चीज़ें मतलब जैसे पैसे हो गए या फिर केयर, लव, जो भी जैसा आप देते हो वैसा आपको मिलने भी वाला है, ठीक है। वो चीज़ आपको मिलते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे लीड का कार्ड है, तो आई थिंक लीड जनरेशन, लीड जनरेट हो रही है आपके अंदर, लीडरशिप जनरेट हो रही है। आप खुद को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, मतलब इतना स्ट्रांग कि नो वन कैन लाइक बीट यू, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, इतना स्ट्रांग बना रहे हो। आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है और वही चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है बेसिकली। यहाँ पे बेस चक्रा, तो बेस चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि बेस मतलब जो बेस है आपका वो सारा स्ट्रांग होने वाला है, रूट चक्रा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो मूलाधार चक्र है या फिर रूट चक्र है वो बहुत हद तक मैं देख रही हूँ एक्टिवेट होने वाला है। और आपकी लाइफ में मैं कहूँगी कि स्टेबिलिटी आने वाली है और वही चीज़ें जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ग्रुप 2 वाले, ठीक है। और कुछ हम कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में। सो हमारे पास आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ध्यान है आपका, ठीक है, और प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ रही है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी या फिर मैच्योरिटी जो वो प्रैक्टिकलिटी में ही आता है, तो वो बैलेंस हो रही है, वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जैसे कि बैलेंस हो रहा है आपका स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब यही है रिसीव एंड टेकिंग जो यहाँ पे आया था, गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब जैसे अभी आपने शायद लिया भी होगा, लोगों से एक्सपेक्ट किया होगा, बट अभी क्या हो रहा है ना कि आप देने में भी विश्वास करने वाले हो, मतलब जैसे आप देते भी तो हो ही हो, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका ध्यान ऐसा रहेगा चलो देने में क्या हर्ज है, तो आप दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, लव दे रहे हो, ये चीज़, और मिलेगा तो आपको ये तो इसमें दिखाई दिया है कि मिलने भी वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है। और साथ में है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स की कमी थी तो वो चीज़ें आप आकर्षित हो रही है, आप प्रैक्टिकल प्लान्स को फॉलो करने वाले हो, मतलब अगर ड्रीम्स को आपको कंप्लीट करना है आपके, तो प्रैक्टिकल प्लान्स के साथ साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, तो लाइफ में मतलब आप और ईजीनेस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यही आकर्षित हो रही है, यही मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सोचते हैं वैसा ही होता है, और आपका फोकस यही चीज़ों के ऊपर मुझे ज़्यादा करके दिख रहा है, ठीक है। और हील होना भी बहुत ज़रूरी है, तो हीलिंग भी बहुत अच्छे से आपकी होने वाली है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।